हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गॉस प्रिंसिपल के बारे में। सबसे पहले देखिए कि पॉपुलेशंस की जो इंटरेक्शन हो रहा था दो स्पेसीज के बीच में हो रहा था। इंटरेक्शंस फूड के लिए हो सकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कई तरीके के काम के लिए हो सकता है। और इंटरेक्शन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को बेनिफिट भी दे रहा है और एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को नुकसान भी दे रहा था। उनमें से एक इंट्रैक्शंस होता है कॉम्पिटिशंस। इंट्रैक्शंस के वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जरूर चेक कर लीजिए। कॉम्पिटिशंस में क्या होता है, दोनों स्पेसीज को यानी कि स्पेसीज वन स्पेसीज टू दोनों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कॉम्पिटिशंस की आउटकम क्या रहेगा उसके ऊपर गॉस, एक साइंटिस्ट थे गॉस, उन्होंने बताए थे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल्स, है ना। अच्छा, तो उन्होंने ये बताए थे कि कंपटीशंस देखिए दो स्पेसीज के बीच में हो रहा है और कंपटीशन सेम रिसोर्स के लिए, रिसोर्स का मतलब है कि सेम फूड या सेम स्पेस, है ना, खाने के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए और मीटिंग पार्टनर के लिए। ठीक है, हमेशा कंपटीशन इसलिए होता है। ये कंपटीशंस भी दो तरीके के होता है। सेम स्पेसीज के बीच में होगा तो हम उसको इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशंस कहेंगे, और डिफरेंट स्पेसीज के होगा तो हम इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। तो उन्होंने कॉम्पिटिशन्स की आउटकम क्या निकलेगा उसके बारे में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। तो सबसे पहले देखिए उनकी एक्सपेरिमेंट हम चेक कर लेंगे। उन्होंने पारामेशियम्स की दो स्पेसीज लिए थे, है ना। पारामेशियम जो एक प्रोटोजोआ होता है, और उन्होंने पारामेशियम्स को क्यों चुने थे, क्योंकि पारामेशियम जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो लैबोरेटरी के अंदर आसानी से कल्चर हो पाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ होता है कि उनके फूड के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ई कोलाई हो गया, है ना, बैक्टीरिया को ये कंज्यूम कर सकता है, तो फूड भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए पारामेशियम इज द बेस्ट। ठीक है, तो पारामेशियम के उन्होंने दो स्पेसीज लिए थे, एक था पारामेशियम ऑरेलिया और दूसरा था पारामेशियम काउडाटम। ठीक है, अच्छा, जब उन्होंने उसको इंडिविजुअली पारामेशियम ऑरेलिया को कल्चर प्लेट के अंदर ग्रो किया, यानी कि खाने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया डाला, तो उन्होंने देखा कि वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व शो कर रही है, यानी कि अप्रोप्रिएट जैसे एस सेप्ड सिग्मॉइड कर्व शो हुआ था, 195 होने तक ग्रो हो रहा था, उसके बाद उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था। यानी कि उनका कैरिंग कैपेसिटी जो था, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है ये भी है चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो भी एक बार चेक कर लीजिए। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम, जब भी कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर फूड एंड स्पेस लिमिटेड रहता है, मैक्सिमम ग्रोथ कितना हो सकता है, उसके बाद आप जितने भी मतलब कि एरिया मतलब कि बढ़ाओगे या उनकी ग्रोथ नहीं होने वाला है। जब मैक्सिमम ग्रोथ 195 तक हो रहा था, और जब आपने थोड़ा सा फूड की रिड्यूस किया, है ना, तो इतना फूड नहीं दिया, तो मैक्सिमम 105 तक ग्रोथ हो रहा था। इसी तरीके से जब उन्होंने लिया पारामेशियम कार्डोटम को, इंडिविजुअली ग्रोथ किए थे कि कल्चर प्लेट के अंदर पारामेशियम कार्डोटम को, तो देखा कि मैक्सिमम उनका कैरिंग कैपेसिटी 137 था। अब अच्छे से खाना और स्पेस प्रोवाइड करने के बावजूद 137 तक उनका कैरिंग कैपेसिटी था। और जब आपने रिड्यूस किया खाना तो 64 आ गया उनका कैरिंग कैपेसिटी। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्हें देखा कि इंडिविजुअली तो अच्छे से लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व शो कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने दोनों स्पेसीज को, पारामेशियम काउडाटम एंड पारामेशियम ऑरेलिया, ये दोनों स्पेसीज को एक कल्चर प्लेट के अंदर डाला, उन्होंने देखा कि पारामेशियम इंडिविजुअली जितना ग्रो कर रहा था उतना तो ग्रो नहीं कर रहा है, फिर भी ग्रो कर रहा है ना। लेकिन जो पारामेशियम काउडाटम है ये बिल्कुल पहले इनिशियली तो ग्रो किया, लेकिन एक टाइम के बाद ये बिल्कुल एक्सटेंड हो गया। ठीक है, एकदम मतलब कि खत्म हो गया। तो उनकी ये कहना था कि दो कंपटीशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे। उनकी ये कहना था कि नो टू स्पेसीज कैन को एग्जिस्ट इन द सेम नीचे। यदि दो स्पेसीज की फूड एंड खाने के लिए फूड या रहने के लिए स्पेस जो होता है इक्वल चॉइस रहेगा, तो इस साथ में कभी भी नहीं रह सकते, कैन नॉट को एग्जिस्ट सेम नीचे, यानी कि बोथ स्पेसीज सेम फूड। तो यदि आपने वो दोनों स्पेसीज को एक एरिया के अंदर ग्रो करने के लिए कोशिश करोगे तो वन स्पेसीज आउट कम्पीट द अनदर स्पेसीज। जैसे कि यहाँ पर देखिए पारामेशियम ऑरेलिया जो होता है पारामेशियम कार्डोटम को आउट कम्पीट किया, यानी कि वो एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो ये गॉस के प्रिंसिपल्स था। लेकिन देखिए नेचर में ऐसा होता है क्या, नेचर में इवोल्यूशंस के दौरान हमारा नया स्पेसीज फॉर्मेशन हो रहा है, और आप बोल रहे हो कि कॉम्पिटिशन्स के दौरान एक एक स्पेसीज एक्सटेंड हो रहे हैं, यानी कि गायब हो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल्स नहीं है। तो इसलिए गॉस की जो प्रिंसिपल्स था, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल्स, इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया गया था। ठीक है ना। सो उन्होंने इसलिए और एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे वही पारामेशियम स्पेसीज के ऊपर।
उन्होंने अभी पारामेसियम काउडेटम को लिए थे और उसके साथ साथ और दूसरा स्पेसीज पारामेसियम बर्सारिया लिए थे। उन्होंने जब उनको कल्चर प्लेट के अंदर ग्रो किया और खाने के लिए उन्होंने बैक्टीरिया ई कोलाई डाले थे, यहाँ पर उनको नजर आया कि पारामेसियम बर्सारिया जो होता है कल्चर प्लेट के नीचे हिस्से में ग्रो कर रहा है। क्यों? जिस ई कोलाई बैक्टीरिया नीचे सेटल्ड है उसको वो कंज्यूम कर रहा है, और पारामेसियम कैडोटम क्या कर रहा है, जो ऊपर 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 जो फ्लोट कर रहा था उस बैक्टीरिया को वो कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों ग्रो कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनकी जो ग्रो करने की एरिया है वो डिफरेंट हो गया। तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज अपनाया है वो जो होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है ना, दोनों से स्पेसीज साथ में रहने के लिए, को एग्जिस्ट करने के लिए उन्होंने एक रिसोर्स दिया, मतलब कि एक प्रोसेस जिसको हम को एग्जिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए, तो को एग्जिस्टेंस की प्रोसेस में बात आता है रिसोर्स पार्टीशनिंग, है ना। उन्होंने जब देखा पारामेसियम बर्सरिया भी ग्रो कर रहा है, पारामेसियम काउडेटम भी ग्रो कर रहा है, लेकिन है ना डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। तो इसी तरीके से गॉसेस की दो प्रिंसिपल्स था, आपने ये चीज लिख लीजिए, है ना, जो कि एक था उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस और एक होता है एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स। एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स ये कुछ लैबोरेटरी ऑर्गेनिजम्स के लिए तो सही है, सबके लिए यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, जिस फील्ड स्टडी, ये तो लैबोरेटरी के अंदर था, ये था उनकी फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी एक्सपेरिमेंट उन्होंने बार्नाकल्स के ऊपर किए थे। बार्नाकल्स की दो स्पेसीज था, एक काथालोमस था और दूसरा बालानस था। ठीक है ना। अच्छा, तो ये उन्होंने स्कॉटलैंड की एक एरिया के अंदर उन्होंने, मान लीजिए कि ये सी एरिया हो गया स्कॉटलैंड की, उन्होंने देखा बार्नाकल्स की दो स्पेसीज है ना, एक काथालमस, दूसरा होता है बालानस। काथालमस जो होता है अपर टाइडल जोन, यानी कि मान लीजिए ये समंदर है, यहाँ पर उनकी जो समुद्र की जो सी वेव है ना, यहाँ पर टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, अपर टाइडल जोन पे नहीं है। यहाँ पर काथालमस ग्रो कर रहा है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसको सुइटेबल है, तो इसलिए वो यहाँ पर ग्रो कर रहा है। और जो बालानस है ये लोअर टाइडल जोन पर ग्रो कर रहा है ना, ये रेड कलर में मैंने जो बताया बनाया है वो बालानस है। तो जब पहली बार उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पहले जब उन्होंने बालानस को उस टाइडल जोन से खुद ही हटा लिया, है ना, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए सारे बालानस को यहाँ पर हटा लिया। हटाने के बाद उन्होंने देखा कि काथालमस जो है ये अपर टाइडल जोन में तो है, उन्होंने लोअर टाइडल जोन को भी ग्रो कर रहा है। ठीक है ना, लोअर टाइडल जोन को भी ग्रो कर रहा है। ये पहली एक्सपेरिमेंट उनका था। उनकी दूसरी एक्सपेरिमेंट देखिए, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने देखा कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जब काथालमस को रिमूव किया, फिर उन्होंने देखा कि बालानस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है ना, ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर रहा है। उन्होंने वही लोअर टाइडल जोन और इंटरमीडिएट टाइडल जोन पर ही रह रहा है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बात देखिए, दो चीज की कंसेप्ट आ रहा है, थोड़ा आप समझ लीजिए, उसके बाद ये चीज अब मैं दोबारा रिपीट करूंगी। क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है नीस। नीस यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म जिसकी फंक्शनल रोल जहां पर प्ले कर रहा है हम उसको नीस कहेंगे। द फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नीस, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल एरिया को हम क्या कहेंगे, नीस कहेंगे। जैसे कि मतलब आप जहाँ पर रह रही हो, आप आपके घर पे रह रहे हो या आपकी होम हो गया, वहीं से आप स्कूल तक जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, और वहां से फिर मार्केट जा रहे हो, मतलब आपकी वही होता है फंक्शनल एरिया। ठीक है, 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर है। ठीक है। अच्छा, या तो आप हॉस्टल पे रह रहे हो, हॉस्टल से कॉलेज तक जा रहे हो, तो ये आपकी फंक्शनल एरिया, आप रहते हो हॉस्टल पर या घर पर, आप जा रहे हो कॉलेज तक, ये आपकी फंक्शनल एरिया हो गया, उसको हम नीस कहेंगे। ठीक है, जो नीस और पूरा का पूरा जिस सिटी में रह रहे हो ये आपकी हैबिटेट है। नीस फिर दो तरीके के होता है, एक फंडामेंटल नीस होता है, एक रियलाइज्ड नीस है। जैसे कि आपकी हॉस्टल हो गया या आपकी घर हो गया, आप आपकी घर की पूरा का पूरा घर को यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपकी, है ना, बेडरूम हो गया, पापा मम्मी की बेडरूम हो गया, या आपकी सिबलिंग्स की बेडरूम, किचन रूम, ड्राइंग, डाइनिंग, सब कुछ यूज कर सकते हो। लेकिन आप रहते हो कहाँ पर, खुद की बेडरूम पर, है ना। जो आप खुद का जो बेडरूम और बेड हो गया ये आपकी रियलाइज्ड नीड्स है। ठीक है, फंडामेंटली जो होता है आप सब कुछ यूज कर सकते हो, लेकिन रियली आप जहां पर रह रहे हो ये आपकी रियलाइज्ड नीड्स है। जो हॉस्टल में जो आदमी रहते हो ना, आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो। मैं और एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे कि हॉस्टल में क्या होता है, ऐसे बेड बेड होता है ना। ये मान लीजिए ए की बेड है, ये बी की बेड है, और ये सी की बेड है। 3 आदमी रह रहे हो। मान लीजिए ए अपने घर गया है,
तो उस टाइम पे क्या होगा, बी एंड सी दोनों क्या करेंगे, है ना, दोनों क्या करेंगे, उनकी मिक्सर की, है ना, मिक्सर वाटर बॉटल सारे के सब एक ही बेड के ऊपर मतलब किया करेंगे। जिस दिन उसको पता लगेगा, ठीक है, जिस दिन पता लगेगा कि ए मतलब ए आने वाला है घर से, वो फिर क्या करेंगे, अपनी अपनी बेड को ले आएंगे, उनके सारे सामान, ठीक है। तो ये होता है, उन्होंने रियलाइज्ड, ये आपकी बेड जो होता है ये आपकी रियलाइज्ड नीड्स है ना। आप एक रूम पे रह रहे हो तो वो नहीं था, तो इसलिए आपने क्या किया, उनकी बेड के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये होता है आपकी, तो उनकी बेड के ऊपर तक आपने जो चले गए थे, ये आपकी था फंडामेंटल नीड्स, ठीक है। आप इस रूम को सारे चीजें यूज कर सकते हो, लेकिन रियली कितना चीज आप यूज कर रहे हो ये मैटर करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए, जब आपकी क्या था, जब बालानस नहीं था तब काथालमस नीचे की ओर आ रहा था। तो काथालमस के लिए लोअर टाइडल जोन एक फंडामेंटल जोन है, वो आ सकता है, लेकिन ये वो नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि बालानस है, बालानस है तो उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये अपर टाइडल जोन पे रह रहा है, ठीक है। जैसे आपकी दोस्त नहीं थे तो इसलिए आपने क्या कर रहे थे, नहीं थे तो आप यूज कर रहे थे, जब वो आ गए फिर आप आपकी उनकी बेड को आप यूज करोगे, आपके सामान उसमें डालोगे क्या, नहीं डालोगे ना। तो इस तरीके से आप फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड, आप कितना यूज कर रहे हो ये होता है रियलाइज्ड, ठीक है। अच्छा, तो और एक होता है रियलाइज नीड्स और एक फंडामेंटली, फंडामेंटली जितना, तो काथालमस के लिए जो लोअर टाइडल जोन था ये फंडामेंटल था, और अपर टाइडल जोन जो है बालानस रहने के बावजूद भी वो भी वहां पर रह रहा है, ये उनकी रियलाइज्ड है। लेकिन बालानस के लिए एक ही लोअर टाइडल जोन, उनकी फंडामेंटल नीड्स भी है वहीं पर रह रहा है, उनकी रियलाइज्ड नीड्स भी वही होता है। तो ये था फील्ड स्टडी ऑफ द गस। तो दोस्त दोनों स्टडी आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।